मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य अपनी सोच और अपने कर्मों की ही परछाई होता है। जो अपनी शक्ति और ध्यान को सही दिशा देता है, वही भीतर से शांति और संतुलन महसूस करता है। दूसरों की ज़रूरत से ज़्यादा चिंता करना अंत में केवल पीड़ा ही देता है। अपने आत्मसम्मान और स्वयं से प्रेम को सबसे ऊपर रखना ही वास्तविक सुख है। अत्यधिक भावनात्मक जुड़ाव कई बार स्वयं के लिए ही हानिकारक सिद्ध होता है। इसलिए किसी भी रिश्ते को अपनाने से पहले उसे समय देना और गहराई से समझना आवश्यक है। जिसने अच्छे समय में तुम्हारी इज्जत की है, वही सच्चा साथी कहलाने योग्य है। मगर हद से ज़्यादा अपेक्षाएं अक्सर निराशा को जन्म देती हैं। इसलिए हर बात में संतुलन बनाए रखना ज़रूरी है। जीवन में भूलें सभी से होती हैं, लेकिन उन्हीं भूलों से सबसे मूल्यवान सीख मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की अहमियत जितनी समझी जानी चाहिए, उतनी अक्सर समझी नहीं जाती। हम यह मान लेते हैं कि संबंध हमेशा मजबूत रहेंगे, जबकि सच ये है कि जो छोड़कर चले जाते हैं, वे कभी गहरे रिश्ते होते ही नहीं। सच्चा संबंध वही होता है जो मुस्कान को देखे, पीड़ा को महसूस करे और कठिन समय में साथ न छोड़े। दुनिया लगातार बदलती रहती है, लेकिन जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। जो हमसे प्रेम करते हैं वही कभी कभी हमें चोट भी पहुंचाते हैं और कई बार हमारी आंखों में नफरत की परछाई बन जाते हैं। पर क्या सच में उनसे घृणा करना समाधान है? रिश्तों की वास्तविक सुंदरता इसी में है कि वे कष्टों के बाद भी और मजबूत बनते हैं। कठिनाइयाँ आती हैं तो वे दिलों को और करीब ले आती हैं। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही इस संसार को बेहतर दिशा देती है। अंततः जीवन यह सिखा ही देता है कि चाहे हालात जैसे भी हों, हर चुनौती से लड़ने की शक्ति हमारे भीतर ही छिपी होती है। हमारी समझदारी और सहनशीलता ही हमारे भीतर ही छिपी होती है। जीवन की सबसे बड़ी सीख अक्सर उन्हीं गलतियों से मिलती है जिनसे बच पाना संभव नहीं था। जितना गहरा पतन होता है, उतनी ही ऊंची उड़ान की क्षमता भी जन्म लेती है। यदि नीयत साफ हो तो भय की कोई आवश्यकता नहीं रहती। परेशानियां आएंगी, लेकिन सत्य और ईमानदारी हमेशा सहारा बनते हैं। अनदेखा करने से रिश्ते नहीं सुलझते। यदि संसार को बेहतर बनाना है तो हर समस्या में बैठकर संवाद करना सीखना होगा। अपने मन में यह विश्वास बनाए रखो कि हर कठिन दौर के बाद अंततः बेहतर परिणाम ही सामने आता है। जब कठिन परिस्थितियाँ चारों ओर से घेर लेती हैं, तब वही पल होता है जब इंसान को सबसे अधिक अपने लोगों के सहारे की आवश्यकता पड़ती है। संबंधों में भरोसा बनाए रखने से ही उन्हें जीवित रखा जा सकता है। कई बार यह संसार हमें हमारी पहचान को लेकर असमंजस में डाल देता है, लेकिन वास्तविक पहचान वही होती है जिसे व्यक्ति अपनी मेहनत और नियत से गढ़ता है। इस दुनिया में तब तक कोई आगे नहीं बढ़ सकता जब तक वह स्वयं को बदलने का साहस न करे। अपनी चूकों से सीखो, उन्हें स्वीकार करना जानो और हर हाल में ईमानदारी को थामे रखो। यदि तुम सच्चाई के साथ खड़े रहोगे तो यही समाज तुम्हें सबसे अधिक सम्मान देगा। जीवन की राह पर चलते हुए हमेशा यह स्मरण रखो कि वही कार्य करो जो तुम्हारा मन चाहता है। लोगों की बातों से भयभीत मत हो, क्योंकि वे कुछ न कुछ कहते ही रहेंगे। स्वयं को निखारो, अपने मार्ग पर भरोसा रखो और अपने सपनों को वास्तविकता में बदलो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हृदय में सच्चाई और ईमान बना रहता है, तब तक रास्ते कभी अवरुद्ध नहीं होते। कोई भी ताकत तुम्हारी नाव को डुबो नहीं सकती, क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता है। यह सत्य है कि समय और हालात निरंतर बदलते रहते हैं, पर जिनके भीतर परिश्रम और प्रेम बसता है, वे कभी हारते नहीं। जीवन का सबसे कठिन संग्राम अपने मन पर विजय पाने का होता है। यदि मन को वश में कर लिया जाए तो संसार की हर बाधा सरल लगने लगती है। न्याय आने में देर भले हो, पर यह स्मरण रखो कि वह सही समय और सही ढंग से ही आता है। किसी व्यक्ति की असली पहचान उसकी अच्छाइयों में छिपी होती है।
वह न तो दूसरों की घृणा से डरता है और न ही अपने मूल स्वभाव से समझौता करता है। संसार में हर उपलब्धि की चाबी कठिन परिश्रम और सच्चे इरादों में ही छिपी है। जब तुम अपने कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेते हो, तब सफलता स्वयं तुम्हारी ओर खींची चली आती है। सत्य का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता, पर जो अपने सपनों के लिए संघर्ष करता है वही वास्तविक विजेता कहलाता है। रिश्तों की सच्ची सुंदरता एक दूसरे की कमजोरियों को अपनाने में होती है। यदि तुम पूर्णता की तलाश में निकलोगे तो उम्र भर अकेले ही रह जाओगे। कभी कभी पुरानी स्मृतियां भी किसी खजाने से कम नहीं होती। यदि उन्हें बेचा जा सकता तो शायद हम भी अमीरों में गिने जाते, लेकिन इन्हीं अनुभवों से जीवन का वास्तविक अर्थ समझ में आता है। हर नई शुरुआत के साथ थोड़ा भय जुड़ा होता है, पर याद रखना यही डर साहस को और मजबूत करता है। जीवन की परीक्षा विद्यालय की परीक्षा जैसी नहीं होती, क्योंकि यहाँ हर इंसान का प्रश्न पत्र अलग होता है। इसी कारण जीवन में नकल से सफलता संभव नहीं। हर व्यक्ति को अपने उत्तर स्वयं खोजने पड़ते हैं। किसी को अपनी पसंद बना लेना कठिन नहीं, पर किसी की पसंद बन जाना सचमुच बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तभी संभव है जब इंसान भीतर से सच्चा और सरल हो। बाहरी सहारों पर निर्भरता व्यक्ति को कमजोर बना देती है। आत्मनिर्भरता और एकांत के क्षण स्वयं को समझने और सशक्त बनाने में सहायता करते हैं। आज चाहे कितनी भी संपत्ति अर्जित कर ली जाए, आने वाले कल के बारे में सोचना भी उतना ही आवश्यक है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि एक दिन ऐसा आएगा जब केवल कर्म ही तुम्हारी ओर से बोलेंगे। दूसरों की सोच की चिंता छोड़ दो और अपनी पहचान अपने कर्मों से निर्मित करो। सच्चा सुकून उसी व्यक्ति को प्राप्त होता है जो अपनी चाहतों पर नियंत्रण रखता है, कम शब्दों में बात करता है और अपने हर कर्म में सच्चाई को अपनाए रखता है। जो व्यक्ति वास्तव में तुमसे प्रेम करता है वह कभी तुम पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं डालेगा। समय हर किसी के लिए न्यायपूर्ण होता है, वही तुम्हें तुम्हारी सही दिशा और गलत कदमों का एहसास कराता है। पर यह भी याद रखना चाहिए कि वक्त के साथ तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती हैं। तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती हैं। तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती हैं और यह तुम्हारी भूलें हंसी का विषय बन सकती हैं। मंत्री सप्ताह और कभी कभी हंसी ही सबसे बड़ी भूल का रूप ले लेती है। रिश्तों की बुनियाद भावनाओं पर होनी चाहिए, लेने देन पर नहीं। जो लोग बाहर से सरल और अच्छे दिखाई देते हैं, जरूरी नहीं कि भीतर से भी वैसे ही हों। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय यही है कि अपनी सारी अपेक्षाएं केवल ईश्वर से रखो, संसार से नहीं। यह मत भूलो कि जो किसी के लिए बुरा नहीं सोचता वही वास्तव में सच्चा मनुष्य होता है और वही अपने जीवन में वास्तविक शांति और आनंद का अनुभव कर पाता है। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब भारतवर्ष की धरती पर अवंतिकापुरी नाम का एक ऐसा साम्राज्य हुआ करता था जिसकी समृद्धि की गाथाएं तीनों लोकों में गाई जाती थीं। वहाँ के राजा सुधन्वा का तेज सूर्य के समान प्रखर और हृदय चंद्रमा के समान शीतल था। उनके राज्य में प्रजा कभी भूखी नहीं सोती थी और अन्याय का शब्द किसी ने सुना भी नहीं था। राजा के पास अपार धन, विशाल सेना और अजेय शक्ति थी, किंतु विधाता की विडंबना देखिए, जिसे पूरी दुनिया का सुख प्राप्त था उसके अपने ही घर का आंगन सूना था। वंश को आगे बढ़ाने की इच्छा में और मंत्रियों के परामर्श पर राजा ने एक एक करके 7 विवाह किए। वे अपनी 7 रानियों को केवल पत्नियां नहीं बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानते थे। उनका प्रेम इतना अंधा और पवित्र था कि वे रानियों की किसी भी बात को टालते नहीं थे। महल के ठीक पीछे घने वनों के बीच एक आश्रम था जहाँ एक साधु रहता था। राजा और रानियां उसे अपना आध्यात्मिक गुरु मानते थे। राजा को लगता था कि उस साधु के आशीर्वाद से ही उनका राज्य फल फूल रहा है, लेकिन उनकी भोली आंखों पर विश्वास की ऐसी पट्टी बंधी थी कि वे यह देख ही नहीं पाए कि वह साधु कोई तपस्वी नहीं बल्कि एक महाधूर्त व्यभिचारी और कपटी मायावी था।
उसने अपनी मीठी बातों और झूठे चमत्कारों से सातों रानियों को अपने वश में कर रखा था। रानियां जो बाहर से राजा के प्रति समर्पण का दिखावा करती थीं, भीतर ही भीतर उस ढोंगी साधु के प्रेम में पागल थीं और राजा को अपने रास्ते का कांटा मानती थीं। समय बीतता गया और राजा का भ्रम गहराता गया। फिर एक अमावस्या की काली रात आई जिसने राजा के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस रात राजा को नींद नहीं आ रही थी। उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। मन की शांति के लिए उन्होंने साधारण नागरिक का वेश धारण किया और सोचा चलकर देखूं कि मेरी प्रजा सुखी है या नहीं। नगर भ्रमण करते करते वे अनजाने में ही उस वन की ओर निकल गए जहाँ वह आश्रम था। आश्रम के भीतर से आती हुई धीमी रोशनी और फुसफुसाहट सुनकर राजा ठिठक गए। उन्होंने सोचा, इतनी रात गए गुरुदेव किससे चर्चा कर रहे हैं। जिज्ञासावश वे कुटिया के पीछे जाकर एक दरार से भीतर झांकने लगे और मित्रों, वहाँ उन्होंने जो देखा और सुना उसने उनके अस्तित्व को ही हिलाकर रख दिया। उनकी सातों रानियां, जिन्हें वे देवियों की तरह पूजते थे, उसी ढोंगी साधु के चरणों में बैठी मदिरा का सेवन कर रही थी और राजा का उपहास उड़ा रही थी। सबसे छोटी रानी, जिसे राजा सबसे अधिक प्रेम करते थे, हंसते हुए कह रही थी, गुरुदेव अब और कितना धैर्य रखें। वह बूढ़ा राजा अब हमारी आंखों में खटकता है। क्यों न कल ही उसके भोजन में वह विष मिला दिया जाए जिसे खाने के बाद व्यक्ति नींद में ही प्राण त्याग देता है। साधु ने क्रूर हंसी हंसते हुए कहा, धैर्य रखो, कल सूर्य डूबने से पहले सुधनवा का अंत हो जाएगा और फिर इस राज्य के राजा हम होंगे। अपने ही कानों से अपनी मृत्यु का षड्यंत्र सुनकर और अपनों का ये घिनौना रूप देखकर राजा का हृदय विदीर्ण हो गया। उनकी आंखों से आंसू नहीं, मानो रक्त बहने लगा। वे समझ गए कि जिन्हें वे अपना परिवार समझते थे, वे वास्तव में विषधर नागिनें थीं। राजा आवेश में आकर तलवार निकालने ही वाले थे कि तभी उनका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ा और कड़क की आवाज़ हो गई। भीतर बैठे षड्यंत्रकारी तुरंत सतर्क हो गए। साधु चिल्लाया, कोई बाहर है, पकड़ो उसे। यदि वह बच गया तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। रानियों ने अपने अंगरक्षकों और साधु के गुंडों को ललकारा। राजा सुधनवा वहाँ से भागे, लेकिन वे अकेले थे और मारने वाले अनेक। घने जंगल में कांटों और पत्थरों पर दौड़ते हुए उनके राजसी वस्त्र फट गए। शरीर लहूलुहान हो गया। पीछे मौत दौड़ रही थी और सामने उफनती हुई नर्मदा नदी थी। एक पल के लिए राजा ठिठके, फिर मन ही मन बोले, इन गद्दारों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं जल समाधि ले लूं। और उन्होंने उस तूफानी नदी में छलांग लगा दी। लहरों ने उन्हें तिनके की तरह इधर उधर उछाल दिया। ऊपर से देखते हुए गुंडों ने मान लिया कि राजा डूब चुका है। वे वापस लौट गए और रानियों को खबर दी। कांटा निकल गया। महल में झूठा शोक मनाया गया और रानियां राज्य की मालकिन बन बैठी। लेकिन जाको राखे सैया, मार सके न कोई। राजा सुधनवा का शरीर अचेत अवस्था में बहते बहते कोसों दूर पड़ोसी राजा सुखवाल के राज्य के तट पर जा लगा। जब उनकी आंखें खुली तो वे एक रेत के टीले पर पड़े थे। वह राजा जो कभी मखमल पर कदम रखता था, आज उसके तन पर एक कपड़ा भी साबुत नहीं था। भूख से आंतें तड़प रही थी और प्यास से कंठ सूख रहा था। उस दिन राजा ने जीवन का सबसे कड़वा सत्य जाना। जब पद और पैसा चला जाता है तो अपना कोई नहीं रहता। उन्होंने अपनी पहचान छिपाने का निर्णय लिया, क्योंकि यदि वे बताते कि वे अवंतिका के राजा हैं तो संभव था कि कोई गुप्तचर उन्हें मरवा देता। भटकते भटकते वे राजा सुखवाल की राजधानी पहुँचे। पेट की आग बुझाने के लिए उस स्वाभिमानी राजा ने, जिसने जीवन भर दान दिया था, आज काम मांगना शुरू किया। अंततः उन्हें राजा सुखवाल के अस्तबल में घोड़ों की ली उठाने और उनकी मालिश करने का काम मिला। सोचिए मित्रों, विधाता की लीला कितनी विचित्र है।
एक चक्रवर्ती राजा आज दूसरे राजा के घोड़ों की सेवा कर रहा था। वे अस्तबल के एक कोने में फटी पुरानी बोरी पर सोते और जो सूखा रूखा भोजन मिलता उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर ग्रहण करते। लेकिन इस वनवास और अपमान ने उनके भीतर के अहंकार को भस्म कर दिया और उनके ज्ञान को कुंदन की तरह तपा दिया। अब वे घोड़ों से बातें करते थे क्योंकि उन्हें इंसानों पर भरोसा नहीं रहा था। धीरे धीरे उनकी सेवा से घोड़े अत्यंत स्वस्थ और तेजस्वी होने लगे। यह बात राजा सुखवाल तक पहुंची। एक दिन राजा सुखवाल के सामने एक धर्म संकट आ खड़ा हुआ। पड़ोसी राज्य ने एक विचित्र शर्त रखी थी। उन्होंने 2 घोड़ियां भेजी जो बिल्कुल एक जैसी दिखती थी। एक माँ थी और एक उसकी बेटी। शर्त ये थी कि बिना छुए और बिना किसी जांच के ये बताना था कि कौन माँ है और कौन बेटी। सारे मंत्री और विद्वान हार मान गए। तब अस्तबल के उसी सेवक ने संदेश भिजवाया। मैं यह पहचान सकता हूँ। राजा के सामने उसे बुलाया गया। उसने दोनों घोड़ियों के सामने उत्तम चारा डाला और ध्यान से देखने लगा। कुछ ही देर में उसने देखा एक घोड़ी बार अपना चारा दूसरी की ओर सरका रही थी और उसे प्रेम से देख रही थी। वह तुरंत समझ गया। उसने कहा, जो त्याग कर रही है वही माँ है और जो अधिकार से खा रही है वह बेटी है। राजा सुखवाल उसकी बुद्धिमानी से दंग रह गए। उन्हें समझ आ गया कि ये कोई साधारण सेवक नहीं है। उन्होंने उसे अपना सलाहकार बना लिया। उधर अवंतिकापुरी में पाप का घड़ा भर चुका था और अब वह फूटने ही वाला था। रानियों और उस दुष्ट साधु के कुशासन से राज्य का खजाना खाली हो गया था। लालच और स्वार्थ ने उन्हें अंधा बना दिया था। धन लूटने के उद्देश्य से उन्होंने राजा सुखवाल के राज्य में आयोजित एक बड़े मेले में जाने का निर्णय लिया। वे 7 रानियां और वह कपटी साधु वेश बदलकर व्यापारी बनकर वहां पहुंचे। लेकिन कहते हैं सच्चाई से तेज कोई दृष्टि नहीं होती। राजा सुधनवा की बात जैसी निगाहों ने उन्हें भीड़ में भी पहचान लिया। उनका खून खौल उठा, पर इस बार उन्होंने क्रोध नहीं बल्कि संयम चुना। उन्होंने राजा सुखवाल को एकांत में बुलाया और अपना वास्तविक परिचय दिया, अपने राजसी चिन्ह दिखाए और पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। राजा सुखवाल यह सब सुनकर स्तब्ध रह गए। अपने मित्र की ऐसी दशा देखकर उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत सहायता का वचन दिया। अगले ही दिन भरे दरबार में उन रानियों और उस साधु को बुलाया गया। दरबार में सन्नाटा छाया हुआ था। राजा सुधनवा एक पर्दे के पीछे खड़े थे। उन्होंने साधु से एक प्रश्न पूछा, हे महात्मा, क्या आप बता सकते हैं कि अवंतिका के राजा की मृत्यु कैसे हुई थी? साधु ने बिना झिझक झूठ बोलते हुए कहा, महाराज, वे तो बीमारी से मरे थे। इतना सुना था कि पर्दा हटता है और सामने स्वयं राजा सुधनवा प्रकट हो जाते हैं। उनका तेज ऐसा था कि मानो सत्य स्वयं खड़ा हो गया हो। रानियों के हाथों से मदिरा के प्याले गिर पड़े और साधु का चेहरा भय से सफ़ेद पड़ गया। वह कांपने लगा जैसे मृत्यु उसके सामने खड़ी हो। राजा सुधनवा ने भरे दरबार में उस रात की एक एक घटना सबके सामने रख दी। सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे झूठ के बादल ज़्यादा देर तक छिपा नहीं सकते। रानियां सिर झुकाए खड़ी रहीं। उनके पास कहने के लिए एक शब्द भी नहीं था। अवंतिका की प्रजा जो अपने राजा के लिए तड़प रही थी, यह सब देखकर खुशी से झूम उठी। राजा सुखवाल ने क्रोधित होकर आदेश दिया, इन विश्वासघातियों को तुरंत मृत्युदंड दिया जाए। लेकिन तभी राजा सुधनवा ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, मित्र, मृत्यु तो केवल एक क्षण का कष्ट है। इनके लिए जीवन ही सबसे बड़ा दंड होगा। इन्हें जीवन दान दो ताकि ये हर पल अपने पापों के बोझ तले घुट घुट कर जिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। उनके इस निर्णय में क्रोध नहीं बल्कि न्याय और गहरी समझ झलक रही थी।
आदेश दिया गया उन्हें कारावास में डाल दिया जाए, जहाँ वे शेष जीवन अपने कर्मों का पश्चाताप करें। इस प्रकार राजा सुधन्वा ने अपने बाहुबल से नहीं बल्कि अपने धैर्य, साहस और विवेक से अपना खोया हुआ सम्मान, अपना राज्य और अपना धर्म पुनः स्थापित किया। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि समय और भाग्य चाहे राजा को रंक बना दें, लेकिन जिसके भीतर संस्कार और सत्य जीवित हो वह राख से भी उठकर फिर से सिंहासन प्राप्त कर सकता है। मित्रों, यह महागाथा हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति सहनशीलता और सही समय की प्रतीक्षा है। जब बुरा समय आए तो टूटना नहीं चाहिए, बल्कि स्वयं को और अधिक निखारना चाहिए। याद रखना, जिस पर तुम आँख मूंदकर भरोसा करते हो वही कई बार तुम्हारी आंखें खोल देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि वही रिश्ते टिकते हैं जिनमें समझ, सम्मान और सच्चाई होती है। जब तक इंसान स्वार्थ से ऊपर नहीं उठता तब तक उसके संबंध भी वास्तविक नहीं बन पाते। हर मनुष्य का जीवन अलग अलग राहों पर चलता है, लेकिन जो सच में अपने होते हैं वे कठिन से कठिन समय में भी साथ नहीं छोड़ते। चाहे समस्याएं कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, सच्चे रिश्ते कभी टूटते नहीं बल्कि और मजबूत होते जाते हैं। रिश्ते समय की कसौटी पर तभी टूटते हैं जब उनमें भरोसे और सच्चाई की कमी आ जाती है। जब लोग स्वार्थ के कारण स्वयं को श्रेष्ठ समझने लगते हैं तब वही संबंध धीरे धीरे बिखरने लगते हैं। यह बात हमेशा याद रखो, तुम दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करते हो वही तुम्हारी आंतरिक शक्ति और संस्कारों की पहचान होता है। यदि तुम अपने ही लोगों से सम्मान और प्रेम से बात नहीं करते तो समझ लो कि तुम जीवन की सबसे बड़ी भूल कर रहे हो। मनुष्य के जीवन का सबसे कठिन क्षण वही होता है जब उसे यह एहसास होता है कि जिन्हें वह सबसे अधिक महत्व देता था उन्हीं की नज़रों में उसका कोई मूल्य नहीं रहा। यही वह समय होता है जब भरोसा टूटता है और हृदय में एक अजीब सा खालीपन भर जाता है। लेकिन यही वह घड़ी भी होती है जब आत्मविश्वास और साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। जीवन में कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले नहीं चल सकते, क्योंकि अकेले चलने का साहस ही वह शक्ति है जो हर कठिनाई से बाहर निकलने का मार्ग दिखाती है। हमेशा यह विश्वास रखो कि जो चीज़ तुम खोते हो वह तुम्हें किसी बेहतर रूप में वापस मिलती है। यह संसार कभी स्थिर नहीं रहता, हर बदलाव अपने साथ कुछ नया लेकर आता है। सबसे बड़ी समझ यही है कि जब तुम्हें यह महसूस हो कि तुम बिल्कुल अकेले हो तब ये जान लेना कि ईश्वर तुम्हारे साथ है। वही शक्ति तुम्हें कभी टूटने नहीं देती। हम सभी के भीतर वह दिव्य ऊर्जा मौजूद है जो हमें सही दिशा दिखाती है, बस आवश्यकता है उस पर भरोसा करने की। यदि इस संसार में हर कार्य केवल मनुष्य द्वारा ही संभव होता तो ईश्वर का अस्तित्व ही अर्थहीन हो जाता, क्योंकि जहाँ तुम्हारे प्रयास समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। हमेशा लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास करो। कई बार आंसू खुशी का संकेत होते हैं और मुस्कान के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है। किसी को केवल उसकी बाहरी छवि से आंकना और उसके भीतर छिपे दर्द को न समझना सबसे बड़ी भूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे बनो कि लोग तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करें, तुम्हारे जाने की नहीं, क्योंकि अक्सर लोग हमें उतना ही अपनाते हैं जितनी उन्हें हमारी आवश्यकता होती है। यही जीवन का कठोर सत्य है। अधिकांश लोग तभी तक साथ रहते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ जुड़ा होता है, लेकिन वास्तविक रिश्ता वही होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाता है। किसी का साथ छोड़ने से पहले उसे वहीं तक छोड़कर आओ जहाँ से उसने तुम्हारा साथ शुरू किया था, क्योंकि किसी को छोड़ते समय भी सम्मान देना बहुत आवश्यक होता है, ये जाने बिना कि वह किस परिस्थिति से गुजर रहा है और उसने तुम्हारे साथ चलते हुए कितनी पीड़ा सहन की है। किसी से भी कुछ बोलने से पहले
एक क्षण रुककर अवश्य सोचो, यदि वही शब्द तुम्हारे लिए कहे जाएं तो तुम्हारे मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सोच समझकर कहे गए शब्द गहरा असर छोड़ते हैं, जबकि बिना विचार बोले गए वाक्य अक्सर रिश्तों में दरार पैदा कर देते हैं। इच्छाओं के इस संसार में आगे बढ़ना और अपनी मंजिल की ओर चलना ज़रूरी है, लेकिन इस सफ़र में कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक धारणा मत बनाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते कि सामने वाला अपने जीवन में कितनी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। हर इंसान की लड़ाई अलग होती है और उसे वही समझ सकता है जिसने वैसी ही परिस्थितियों का अनुभव किया हो। तुम्हारी अहमियत तब तक बनी रहती है जब तक तुम लोगों की ज़रूरतों में काम आते हो, और यही कटु सत्य है कि समय और हालात रिश्तों और मित्रताओं का स्वरूप बदल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परिश्रम से भय क्यों करते हो, क्योंकि यही डर तुम्हें कभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंचने देगा जहां तुम्हारा लक्ष्य है। संघर्ष ही वह सीढ़ी है जो इंसान को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाती है, और हमेशा याद रखना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जुनून और जीवंतता होती है। उड़ान पंखों से नहीं बल्कि मजबूत हौसलों से भरी होती है। जब तुम अपनी मेहनत को अपनी परेशानियों से बड़ा बना लेते हो, तब ईश्वर भी तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई देता है। दुनिया को दिखा दो कि तुम हार मानने वालों में शामिल नहीं हो, और अपनी कठिनाइयों को यह एहसास करा दो कि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। जो मंजिलें अपने अभिमान में चूर रहती हैं, उन्हें भी तुम्हारी अटूट इच्छा शक्ति के आगे झुकना पड़ता है। अपने रास्ते पर अकेले चलने से मत डरो, क्योंकि सत्य का साथ देना और असत्य का विरोध करना भले ही तुम्हें अकेला कर दे, लेकिन यही तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत करता है। खून के रिश्ते कई बार केवल नाम के रह जाते हैं, जबकि असली रिश्ता वही होता है जो कठिन समय में तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो। क्षमा करना एक महान गुण है, लेकिन बार बार क्षमा करना सामने वाले को तुम्हारी कमजोरी का संकेत भी दे सकता है। जो व्यक्ति तुम्हारे दर्द को समझे बिना चला जाए, उसे रोकने का कोई अर्थ नहीं होता, और जो तुम्हारी खामोशी में भी तुम्हारे कष्ट को पढ़ ले, वही वास्तव में तुम्हारा सच्चा साथी होता है। आज के समय में अधिकतर रिश्ते सतही और पल भर के हो गए हैं, इसलिए दूसरों को बदलने में अपनी ऊर्जा खर्च करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। पूरी दुनिया को अपने अनुसार ढालने से बेहतर है कि अपने दृष्टिकोण को बदल लिया जाए। हर ठोकर इंसान को कमज़ोर नहीं करती, कुछ ठोकरें उसे पहले से कहीं अधिक मजबूत बना देती हैं। सभी को खुश रखना संभव नहीं है, लेकिन किसी को जानबूझकर दुख न पहुंचाना तुम्हारे हाथ में ज़रूर होता है। समय सबसे बड़ा गुरु है। अच्छा समय हमें अहंकार से दूर रहना सिखाता है, और बुरा समय धैर्य, सहनशीलता और विवेक का पाठ पढ़ाता है। हार वास्तव में एक भ्रम मात्र है, क्योंकि जीवन में या तो विजय मिलती है या फिर एक महत्वपूर्ण सीख। यदि आज का समय कठिन है तो उसे सहन करते हुए उससे सीख लो, ताकि आने वाला कल उज्जवल बन सके। यदि आज तुम रुक गए तो अब तक किया गया सारा संघर्ष व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि संघर्ष अक्सर अकेले ही करना पड़ता है, जबकि सफलता के समय पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखाई देती है। शरीर की शक्ति से अधिक आत्मा की शक्ति का महत्व होता है, और जीवन में कई बार तुम्हें साहस और आराम में से किसी एक को चुनना ही पड़ता है, क्योंकि दोनों एक साथ नहीं मिलते। तुम्हारा मस्तिष्क तुम्हारा सबसे शक्तिशाली औजार है, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम बनते हो। इसीलिए अपने विचारों को ऊंचा रखो और जीवन को अपनी सर्वोच्च क्षमता तक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार एक नदी अपने मार्ग में आने वाली चट्टानों से टकराते हुए भी सागर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार धैर्य और आत्मविश्वास के बल पर हर चुनौती को पार किया जा सकता है। धन से ऐश्वर्य प्राप्त होता है, लेकिन केवल अच्छे संस्कार ही सच्चे चरित्र का निर्माण करते हैं। समय ने हमें समझदार तो बना दिया है, लेकिन कई बार केवल समझौते करना भी सिखा दिया है। जबकि जीवन सिर्फ समझौतों का नाम नहीं है,
और कई बार आत्मसम्मान के लिए अडिग रहना भी ज़रूरी होता है। इस संसार में शब्दों से अधिक कर्म प्रभाव डालते हैं, क्योंकि लोग तुम्हारी बातों से ज़्यादा तुम्हारे कार्यों को देखते हैं। इसलिए जो कहना हो उसे अपने आचरण से सिद्ध करो। कुछ रिश्तों को देखकर ऐसा लगता है कि अकेले रहना बेहतर है, क्योंकि साथ वही अर्थपूर्ण होता है जहाँ अपनापन और आपसी सम्मान मौजूद हो। बिना समझ और स्नेह के कोई भी संबंध केवल दिखावे तक सीमित रह जाता है। अपमान देकर शत्रु बनाने से कहीं बेहतर है प्रेम से किसी को अपना बना लेना, क्योंकि जो प्रेम से जीता जाता है वह स्थायी होता है और जो भय से जीता जाता है वह एक दिन विद्रोह का रूप ले लेता है। एक पुरुष का कर्तव्य है कि वह स्त्री का सम्मान करे, लेकिन यह भी उतना ही आवश्यक है कि यह सम्मान परस्पर और समान भाव से बना रहे। जहाँ किसी रिश्ते में केवल एक ही ओर से आदर की मांग होती है, वहाँ संतुलन और स्थिरता कभी नहीं टिकती। वही संबंध श्रेष्ठ कहलाते हैं जिनमें दोनों ओर से सम्मान, समझ और समर्पण समान रूप से उपस्थित हों। जीवन का हर दिन अपने आप में एक नया अवसर लेकर आता है, जबकि मृत्यु केवल एक बार घटित होती है। इसीलिए हर दिन को इस भाव से जीना चाहिए कि वह केवल बीतता हुआ समय न बने, बल्कि एक अर्थपूर्ण अनुभव और स्मृति में बदल जाए। कई बार जीवन हमें साधारण से पात्र में अमूल्य रस परोस देता है, लेकिन हम उस पात्र की सादगी देखकर उसे ठुकरा देते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि अक्सर केवल बाहरी चमक को ही असली मूल्य मान लेती है। जबकि सच्चाई ये है कि वास्तविक गहराई, सत्य और अर्थ हमेशा सरलता और सहजता में ही छिपे होते हैं। हर समस्या अपने साथ कोई न कोई अवसर भी लेकर आती है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। जो लोग तुमसे सच्चे मन से जुड़े हैं, उन्हें दिन में एक बार अवश्य याद करो, दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरे मन से। ईश्वर तुम्हारे बाहरी रूप या शब्दों को नहीं बल्कि तुम्हारे अंतर्मन की भावना को देखता है। यदि जीवन में तुम्हें समझने वाले लोग मिल जाएं, तो इसे ईश्वर की विशेष कृपा समझना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे प्रति बुरा व्यवहार करता है, तो वह उसकी आंतरिक दुर्बलता को दर्शाता है, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम किसी के प्रति दुर्भावना न रखो। मूर्खता से वाद विवाद करने का कोई लाभ नहीं होता, इसलिए यदि कोई असंगत बात कहे तो शांत मुस्कान के साथ उसे वहीं रहने दो। स्वयं के साथ मित्रता करना सीखो, क्योंकि तुम्हें कोई उतनी गहराई से नहीं समझ सकता जितना तुम स्वयं को समझ सकते हो। ईश्वर पत्थर में भी विद्यमान है यदि उसे सच्चे भाव से खोजा जाए, और वही ईश्वर हर इंसान के भीतर भी है। बस आवश्यकता है इंसानियत को सच्चे दिल से अपनाने की। हर परिस्थिति में धैर्य को थामे रखना और संघर्ष के समय अडिग रहना ही वास्तविक शक्ति है। हमारी असली सामर्थ्य हमारी सहनशीलता और स्थिरता में छिपी होती है। जो लोग दूसरों के दर्द को समझते हैं और जिनके हृदय में करुणा बसती है, वही वास्तव में महान होते हैं, और ऐसे लोग धीरे धीरे जीवन के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। समय बीतता गया, लेकिन राजा सुधन्वा के जीवन में आई उस घटना की छाप कभी पूरी तरह मिट नहीं पाई। उन्होंने अपना राज्य तो पुनः प्राप्त कर लिया था, पर अब उनका दृष्टिकोण बदल चुका था। जहाँ पहले विश्वास सहज था, अब वहाँ विवेक ने स्थान ले लिया था। जहाँ पहले प्रेम में अंधापन था, अब वहाँ समझ और संतुलन आ गया था। राजा ने स्वयं से एक वचन लिया, अब मैं केवल राज नहीं करूँगा बल्कि न्याय और सत्य के मार्ग पर चलकर लोगों के जीवन को भी दिशा दूंगा। उन्होंने अपने राज्य में नए नियम स्थापित किए, ऐसे नियम जिनमें केवल शक्ति नहीं बल्कि करुणा, ईमानदारी और उत्तरदायित्व भी शामिल था। अब दरबार में केवल वही व्यक्ति स्थान पाता था जिसकी नीयत साफ हो और जिसका चरित्र दृढ़ हो। धीरे धीरे अवंतिकापुरी फिर से समृद्ध होने लगी, लेकिन इस बार उस समृद्धि में एक नई गहराई थी, अनुभव की, सीख की और सच्चाई की।
राजा अक्सर अपने एकांत में बैठकर उस रात को याद करते जब अपने ही उनके शत्रु बन गए थे, और हर बार वे स्वयं से कहते, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है अज्ञान, अहंकार और अंधविश्वास के रूप में। मित्रों, यही जीवन का एक और गहरा सत्य है। कई बार हम बाहरी दुश्मनों से नहीं हारते, बल्कि अपनी ही कमजोरियों से हार जाते हैं। यदि इंसान समय रहते अपने भीतर झांक ले तो उसे बाहर किसी को दोष देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसे संसार को जीतने की आवश्यकता नहीं रहती। राजा सुधन्वा ने अपने जीवन के शेष वर्षों में यही किया। उन्होंने स्वयं पर विजय प्राप्त की। उन्होंने अपने राज्य में शिक्षा, सत्य और धर्म को सर्वोच्च स्थान दिया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी व्यक्ति अंधभक्ति में इतना न डूबे कि सत्य को पहचान ही न सके, क्योंकि उन्होंने स्वयं अनुभव किया था, अंधा विश्वास सबसे खतरनाक जाल होता है। समय के साथ उनकी ख्याति केवल एक शक्तिशाली राजा के रूप में नहीं, बल्कि एक ज्ञानी और न्यायप्रिय शासक के रूप में फैलने लगी। लोग दूर दूर से उनके पास केवल न्याय के लिए नहीं, बल्कि जीवन की दिशा पाने के लिए आने लगे। और राजा हर किसी से बस एक ही बात कहते, अपने जीवन में सत्य को आधार बनाओ और अपने मन को अपना सबसे बड़ा गुरु, क्योंकि जब मन स्पष्ट होता है तो निर्णय भी स्पष्ट होते हैं, और जब निर्णय स्पष्ट होते हैं तो जीवन में भटकाव नहीं रहता। मित्रों, जीवन हमें बार बार परखता है, कभी रिश्तों के रूप में, कभी परिस्थितियों के रूप में, लेकिन हर परीक्षा का एक ही उद्देश्य होता है, हमें बेहतर बनाना। यदि हम हर कठिनाई को एक शिक्षक मान लें तो जीवन कभी बोझ नहीं लगता, बल्कि एक सीख बन जाता है। याद रखना, जो व्यक्ति दर्द से भागता है वह कमज़ोर बनता है, और जो व्यक्ति दर्द को समझता है वही मजबूत बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख और दुख दोनों ही जीवन के अतिथि हैं, इनका आना जाना निश्चित है। इसलिए किसी भी स्थिति में स्वयं को स्थिर रखना ही वास्तविक बुद्धिमानी है। जब सुख आए तो अहंकार मत करना, और जब दुख आए तो धैर्य मत खोना। यही संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कला है। अंततः राजा सुधन्वा का जीवन एक उदाहरण बन गया इस बात का कि गिरना अंत नहीं होता, बल्कि सही मायनों में वहीं से उठने की शुरुआत होती है। और मित्रों, यदि जीवन में कभी ऐसा समय आए जब सब कुछ टूटता हुआ लगे, तो बस इतना याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर सकती है। बस तुम्हें खुद पर विश्वास बनाए रखना है। समय के साथ राजा सुधन्वा का जीवन केवल एक कहानी नहीं रहा, वह एक जीवित संदेश बन गया उन सभी के लिए जो जीवन में भटक जाते हैं। उनकी आंखों में अब वैभव का घमंड नहीं, बल्कि अनुभव की गहराई बसती थी। उनके शब्दों में अब आदेश नहीं, बल्कि मार्गदर्शन झलकता था। एक दिन दरबार में एक युवक आया, चेहरे पर निराशा और आंखों में असंख्य प्रश्न। उसने राजा से पूछा, महाराज, जीवन इतना कठिन क्यों है? क्यों हर मोड़ पर विश्वास टूटता है और अपने ही पराये बन जाते हैं? राजा कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, क्योंकि जीवन हमें सिखाने आया है और सीख कभी आसान नहीं होती। तुम जिस दर्द से गुजर रहे हो वही तुम्हें उस व्यक्ति में बदल रहा है जो तुम बनने के लिए बने हो। युवक ने फिर पूछा, लेकिन जब सब कुछ बिखर जाए तब क्या करें? राजा मुस्कुराए और बोले, जब सब कुछ बिखर जाए तो समझ लेना कि अब नया निर्माण शुरू होने वाला है। कभी भी टूटने से मत डरना, क्योंकि टूटकर ही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। मित्रों, यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। हम सोचते हैं कि हार हमें कमज़ोर बना देती है, जबकि सच यह है कि वही हार हमें भीतर से मजबूत करती है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। इसका अर्थ ये नहीं कि जीवन में दुख नहीं होगा, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हर दुख अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आता है। राजा सुधन्वा ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को यह सिखाया कि ईश्वर को बाहर नहीं, अपने भीतर खोजो। उन्होंने कहा, मंदिरों में जाना अच्छा है, पर सबसे बड़ा मंदिर तुम्हारा मन है। यदि तुम्हारा मन शुद्ध है तो ईश्वर स्वयं तुम्हारे भीतर प्रकट हो जाता है। धीरे धीरे उनका राज्य केवल धन और वैभव से नहीं, बल्कि विचारों और मूल्यों से भी समृद्ध होने लगा। लोग अब केवल सफल नहीं, बल्कि संतुलित और संतुष्ट भी होने लगे, और यही किसी भी समाज की वास्तविक सफलता होती है। मित्रों, जीवन की सच्चाई बहुत सरल है, लेकिन हम ही उसे जटिल बना देते हैं। हम जितना बाहर भागते हैं, उतना ही अपने आप से दूर हो जाते हैं, और जब हम भीतर लौटते हैं, तभी सच्ची शांति मिलती है। याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारे भीतर है। तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा तुम्हारा विश्वास है, और तुम्हारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक तुम्हारा अनुभव है। यदि इन तीनों को संभाल लिया, तो जीवन में कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। अंत में राजा सुधन्वा ने अपने जीवन से यही सिद्ध किया कि सच्चा विजेता वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो स्वयं को समझ ले, स्वयं को स्वीकार कर ले और स्वयं को बेहतर बना ले। और मित्रों, यही जीवन का अंतिम सार है। स्वयं को जानो, स्वयं को सुधारो और स्वयं पर विश्वास रखो, क्योंकि जब तुम अपने भीतर प्रकाश जगा लेते हो तो बाहरी अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।